गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम सिंह सारण आपके अपने सर्वोदय स्कूल महर्षि सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण। उससे पहले अपन थोड़ी पीछे की चर्चा करते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आप पढ़ के आए हो, उसमें हाइगेंस ने प्रकाश को कौन सी तरंग बताया था? अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। ये बात गलत साबित हो गई बाद में। जब क्यों? क्योंकि ध्रुवण नहीं समझा जा सकता अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पर। फिर मैक्सवेल आप आगे पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, ने कहा कि ये अनुप्रस्थ तरंग। मैक्सवेल ने अनुप्रस्थ नहीं बताया। मैक्सवेल ने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग गलत सिद्ध होने के बाद कौन सी तरंग रहती है? एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग भी सिद्ध हो चुकी थी इससे, मैक्सवेल से पहले। अनुप्रस्थ तरंग ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो कंपन है वो प्रकाश संसरण की दिशा के अभिलंबित होते हैं। इसके कहने पर अनुदैर्ध्य तरंग गलत सिद्ध क्यों हुई? क्योंकि इसने अनुदैर्ध्य तरंग के साथ साथ कहा है यांत्रिक तरंग, यानी कहा कि ध्वनि जिस तरह से ध्वनि तरंगें होती है उसी तरह से प्रकाश तरंगें होती हैं। लेकिन यांत्रिक तरंगें यानी अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए मीडियम की आवश्यकता चाहिए, यानी माध्यम की आवश्यकता चाहिए। लेकिन लोगों ने फिर कहा किसको? हाइगेंस को, कि भैया ये बताओ, सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी तल तक पहुंचता है तो उसको माध्यम कौन देता है? माध्यम तो बीच में है ही नहीं, बीच में निर्वात आता है। तो इसने अपनी बात सही सिद्ध करने के लिए कहा कि ना, निर्वात नहीं है, कुछ हल्का माध्यम है, जिसका नाम दिया था इसने ईथर, कि बहुत ही हल्का माध्यम होता है, उस वजह से प्रकाश पृथ्वी तल तक पहुंचता है। ये इसकी ईथर थ्योरी बोलते हैं। इस ईथर की कहानी काफ़ी टाइम तक चली, उसके बाद गलत सिद्ध हो गई जब यह अनुप्रस्थ तरंग सिद्ध हुआ। अनुप्रस्थ अकेले अनुप्रस्थ से काम नहीं, अनुप्रस्थ तो वो तरंगें होती है जिनके कंपन तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबित हो। लेकिन ये थी विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी इनमें कंपन दो फील्ड का हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी। यानी इसमें तरंग संचरण की दिशा मान लो ये है, और इसमें विद्युत सदिश इस दिशा में कंपन कर रहे हैं, तो चुंबकीय सदिश इस दिशा में कंपित होंगे। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये निर्वात में संचरण करती है, तो कंपन कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपन करते हैं, इनका कंपन होता है। यानी ये तरंग संचरण की दिशा इसकी बात किसने की? मैक्सवेल ने, कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबित होते हैं, परस्पर भी अभिलंबित होते हैं। यानी ये इस तरह से है, तरंग संचरण की दिशा यदि ये है और विद्युत क्षेत्र सदिश ऐसे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश ऐसे होंगे। समझ रहे हो ना? इस तल में विद्युत क्षेत्र सदिश है, तो इस तल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सदिश होंगे। ये तरंग संचरण की दिशा, यानी ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, आपस में 90 डिग्री पे होते। कंपन होता तो ये मैक्सिमम, अधिकतम, मिनिमम ये भी होता है। फिर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश, यानी विद्युत क्षेत्र के सदिश।
चुंबकीय क्षेत्र की सदिश, यानी इस तल के अंदर क्या होंगे इसके परपेंडिकुलर चुंबकीय क्षेत्र सदिश। आज के दिन ये सारा सत्य बात है, ये फाइनल ये मान रखा है किसको कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें विद्युत सदिश क्षेत्र भी होता है, विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। दोनों क्षेत्र भी परस्पर लंबवत होते हैं और उसके संचरण की दिशा भी लंबवत होती है। ठीक है, इसको कह दिया ई इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश, इसको कह दिया बी चुंबकीय क्षेत्र सदिश। ठीक है, समझ में आ गई बात। बाद में चलेंगे अपन ध्रुव प्रकाश के ध्रुवण पे। ध्रुवण क्या होता है? प्रकाश ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक। अब ये तरंग कौन सी हुई फिर? अनुप्रस्थ तरंग हुई। कौन सी? अनुप्रस्थ, ट्रांसफर वेव। क्यों भाई अनुप्रस्थ तरंग क्यों हुई? क्योंकि इसके कंपन तल या कह दे कंपन सदिश प्रकाश संचरण की दिशा के अभिलंब होता है, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र के सदिश देखो चाहे विद्युत क्षेत्र के सदिश देखो, वो इसके संचरण की दिशा के अभिलंब होते हैं। ठीक है बात। हाँ, आगे अपन चर्चा करते हैं। अभी ये बेसिक बात है, तो अब आगे से क्या प्रकाश का ध्रुवण किसको समझते हुए नहीं समझाया गया? अनुदैर्ध्य तरंग समझते हुए नहीं समझा जा सकता। क्या समझते हुए समझेंगे कि वह एक अनुप्रस्थ तरंग है और इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW बोलते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इनकी बात आप लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, वो डायग्राम ज़्यादा सही नहीं बना तो ये देख लो। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र सदिश और ये है चुंबकीय क्षेत्र सदिश। और ये प्रकाश संचरण की दिशा। तो ये पूरी प्रकाश तरंग की जानकारी है और इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, ई विद्युत मैक्सवेल ने बताया था तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, यानी इस डायग्राम से आपको ये पता चल रहा है कि प्रकाश संचरण की दिशा ये है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश इस तल में है और चुंबकीय क्षेत्र सदिश इस तल में है। और विद्युत क्षेत्र सदिश जिस तल में होते हैं उसको कहते हैं कंपन तल। क्या कहते हैं? कंपन तल। ये कहलाता है कंपन तल। और इसके साथ क्या होना चाहिए? कंपन तल किसको कहोगे? यानी प्रकाश संचरण की दिशा और विद्युत क्षेत्र सदिश जिस तल में होते हैं वो कंपन तल। इस तरह के लिए बात करें तो कंपन तल ये है, बोर्ड वाला ये क्या है? कंपन तल। इसमें प्रकाश संचरण की दिशा भी है और विद्युत क्षेत्र सदिश के का कंपन भी है, यानी फील्ड कंपन कर रहा है, क्षेत्र कंपन कर रहा है। तो इसमें अपन कह सकते हैं एक्स वाई तल। एक्स वाई तल क्या है? कंपन तल है, एक्स वाई तल। ठीक। हाँ, अब आते हैं अपन प्रकाश के ध्रुवण वाले टॉपिक पे। पहले पढ़ते हैं अपन अध्रुवित प्रकाश किसको कहते हैं, बाद में देखेंगे ध्रुवित प्रकाश। देखो, सामान्य रूप से जो भी प्रकाश अपने इन्वायरमेंट में है, बल्ब का प्रकाश,
सूर्य का प्रकाश, किसी भी प्रकाश सोर्स से जो प्रकाश को देखा जा रहा है वो सारा प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश में अपन समझने के लिए अब इसके आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड व प्रकाश संचरण की डायरेक्शन दिशा के बारे में ही चर्चा करेंगे। यानी अध्रुवित प्रकाश उस प्रकाश को कहेंगे जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा के अभिलंबित सभी संभव दिशाओं में विद्युत क्षेत्र सदिश मौजूद हो या विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। यानी कहने की बात वह सामान्य प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश प्रकाश संचरण की दिशा के अभिलंबित सभी संभव दिशाओं में सममित यानी सिमेट्रिकल रूप से उपस्थित हो, ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। भाई कैसे बताओ? तो मान लो आप एक तरीके से सोचो, ये प्रकाश संचरण की दिशा है, ये वाली, इसके अभिलंबित जितने भी आपको जगह दिख रही है उसमें विद्युत क्षेत्र सदिश मान लो। तो ये हो सकता है, 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 ये हो सकता है। यानी इसके चारों ओर सर्किल रूप में आप देखो तो विद्युत क्षेत्र बनाया जा सकता है जो प्रत्येक प्रकाश संचरण की दिशा के अभिलंबित है ना। तो जैसे मान लो प्रकाश संचरण की दिशा ये है, ये क्या है? प्रकाश संचरण की दिशा। इसके अभिलंबित तल ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यानी कोई भी तल माना जा सकता है जिसमें मैं दिखा रहा हूं। मान लो एक ये तल, इस तल में विद्युत क्षेत्र सदिश या विद्युत क्षेत्र इस तरह से पाया जा सकता है, ऐसे, 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 ऐसे। तो ये कौन सा, यानी प्रकाश संचरण की दिशा तो ये है, इसके अभिलंबित ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, इधर अंदर भी, ऐसे भी। तो समझ गए होंगे कि प्रकाश संचरण की दिशा के अभिलंबित सभी संभव दिशाओं में सिमेट्रिकल रूप से विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश। ये वाला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको क्या क्या कहेंगे अपन? अध्रुवित प्रकाश। ठीक, इसको और तरीके से भी समझा सकते हो आप। कैसे? कि प्रकाश संचरण की दिशा आप इस जो बोर्ड तल है इसके अभिलंबित मानो तो कंपन तल इसके लंबित इस तल में होंगे सभी संभव दिशाओं में। जैसे ये प्रकाश संचरण की दिशा है तो इसके अभिलंबित इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता? ये वाली क्या है? प्रकाश संचरण की दिशा, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारे संभव दिशाओं में परपेंडिकुलर जितनी भी व्यवस्था बन सकती है उसमें सब में क्या है? विद्युत क्षेत्र। और ये प्रकाश संचरण की दिशा है। ठीक है, इसको और तरीके से दिखाना चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। इस तल में कंपन, विद्युत क्षेत्र के कंपन, यानी इसको डॉट से दिखा सकते हो। इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ऐसे। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अध्रुवित प्रकाश के। किसके?
ये भी क्या है, अध्रुवित प्रकाश। ये वाली व्यवस्था भी क्या है, अध्रुवित। इसमें ऐसे भी हैं कंपन, ये भी क्या है, अध्रुवित प्रकाश। ठीक बात। उतार लो इस बात को, पहले पर ये डेफिनेशन लिखो, फिर ये डायग्राम भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, तीनों डायग्राम बनाओ, सारे डायग्राम। नीचे नोट में ये लिखो, एक तो प्रकाश का उत्सर्जन कहाँ से होता है, जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षाओं में संक्रमण करते हैं, तो वो फोटोन के रूप में, एच न्यू के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यानी उनसे अलग अलग तरंगें उत्सर्जित होती हैं। उन तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश तरंग संचरण या प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में होता है। तो ये नोट है एक। तो दूसरा, तरंग के सारी प्रकाशीय घटनाओं के लिए, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, सबके लिए केवल और केवल विद्युत क्षेत्र सदिश ही उत्तरदायी होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र सदिश को प्रकाशीय सदिश भी कहते हैं। तो तरंग की सभी प्रकाशीय घटनाओं के लिए ई यानी विद्युत क्षेत्र सदिश उत्तरदायी होता है, इसलिए ई को प्रकाशीय सदिश भी कहते हैं। ये दो नोट लिख लो नीचे। ये हुआ अध्रुवित प्रकाश। अब देखेंगे अपन ध्रुवित प्रकाश। अब देखते हैं ध्रुवित प्रकाश यानी पोलराइज्ड लाइट। यानी किसी भी व्यवस्था द्वारा, किसी भी प्रक्रिया द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर दिया जाए। ध्रुवित का मतलब यानी प्रकाश संचरण की दिशा के अभिलंबवत एक पर्टिकुलर दिशा में, एक ही डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र सदिश उपस्थित हो, इस तरह के प्रकाश को अपन ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। और इस प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण करना कहते हैं। यानी यदि किसी प्रक्रिया द्वारा विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों को प्रकाश संचरण की दिशा के अभिलंबवत एक निश्चित दिशा में सममित कर दिया जाए, तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण तथा इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए जो उपकरण होते हैं उनको कहते हैं ध्रुवक। ध्रुवक 11th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, टर्मोनिलिन क्रिस्टल और एक निकोल प्रिज्म। इसमें पढ़ेंगे निकोल प्रिज्म। ये ध्रुवक है, यानी ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित बदलता है। क्रिस्टल, ये होता क्या है, इसमें एक मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन होती है जो एक पर्टिकुलर व्यवस्था में उपस्थित होते हैं, और मतलब एक व्यवस्था द्वारा वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं। जो ये ध्रुवक होते हैं उनमें ये क्या करते हैं, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करते हैं। जैसे मान लिया ये अध्रुवित प्रकाश है, ये प्रकाश संचरण की दिशा इसकी अभिलंबवत, ये अध्रुवित प्रकाश है। ठीक, इसमें भी होगा, है ना। इसको ध्रुवित करने के लिए ध्रुवक लगाएंगे। ये मान लो ध्रुवक है, इसमें कुछ ऐसे एक्सिस होती हैं, पास एक्सिस बोलते हैं जिसको। ये मान लो इसमें पास एक्सिस होगा क्या, इस पास एक्सिस में से विद्युत क्षेत्र सदिश के वो ही कंपन या फील्ड इसमें से पास करेंगे जो इसके पैरेलल आ जाएंगे, यानी इनके समांतर आ जाएंगे। देखो ये कुछ ऐसा है, जैसे ये एक ध्रुवक है, इस ध्रुवक में से
अनपोलराइज लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश आपने उपस्थित करवाया, तो उसमें से गैप कुछ इस तरह से मान लिया मैंने एक बार के लिए। तो इसमें से ये वाले कंपोनेंट, ये वाले कंपन या फील्ड पास हो जाएगा और ये वाले क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, है ना। यानी एक्सिस ऐसे हैं लंबवत, तो इसमें से लंबवत कंपन पास हो जाएंगे, है ना, और हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज वाले क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो फिर बीच वाले क्या होंगे, बीच वाले वेक्टर आए, तो बीच वालों का ये लंबवत घटक, ये वाला घटक पास हो जाएगा और ये क्षैतिज घटक ब्लॉक हो जाएगा। समझ रहे हो बात। जैसे ये कोई ध्रुवक है, ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे पास एक्सिस है और यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश आप जान ही गए हो, सभी संभव दिशाओं में उनके विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं। तो इसमें से कौन से वाले पास हो जाएंगे, ये वाले तो सीधे पास हो जाएंगे, है ना। इस वालों का ये वाला घटक पास हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, ये वाला घटक क्षैतिज घटक ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे ही इस वालों का ये वाला घटक पास हो जाएगा और ये क्षैतिज घटक ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह से कोई विद्युत क्षेत्र सदिश है, उसका परपेंडिकुलर घटक ये पास हो जाएगा और ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ जो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग जो पहुँचेगा वो प्रकाश कुछ इस तरह से ये वाला प्रकाश पहुँचेगा, है ना, ये वाले घटक पहुँच जाएंगे। इसमें ये वाले घटक का, इस वाले घटक का ये वाला कंपोनेंट पास हो जाएगा और ये क्षैतिज वाला यानी ये वाला रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसको कहते हैं, ये तो है अध्रुवित प्रकाश। और ये वाला क्या है, ध्रुवित प्रकाश। ये क्या है, ध्रुवित प्रकाश। यानी डेफिनेशन में देखो कि प्रकाश संचरण की दिशा के अभिलंबित केवल एक ही दिशा में क्या हो, कंपन तल हो, मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इसको कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। ये प्रकाश संचरण की दिशा है। ठीक बात। अब इसमें कंपन तल तो ये हुआ, यानी मान लो ये x डायरेक्शन है और ये वाली y डायरेक्शन है, तो एक्स वाई तल तो क्या हुआ, कंपन तल। एक्स वाई तल क्या हुआ, कंपन तल। तो फिर ध्रुवण तल कौन सा होगा, ध्रुवण तल ये वाला होगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी इसमें कंपन तल है एक्स वाई तल में, तो इसके पर ये वाला जेड है, तो जेड में क्या है, शून्य का विद्युत क्षेत्र है, यानी प्रकाश संचरण की दिशा वह शून्य विद्युत क्षेत्र सदिश जिस तल में होते हैं वो होता है ध्रुवण तल। तो यहाँ पे जेड इधर होगा ना, जेड ये एक्स, ये जेड ऊपर वाई, तो जेड एक्स या एक्स जेड तल कौन सा है, ध्रुवण तल। ये नोट में लिख लेना नीचे, ध्रुवण तल यानी वह तल जिसमें, या ये कहते हैं प्रकाश संचरण वह की दिशा के साथ वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन क्या हो, शून्य हो, उस तल को क्या कहेंगे, ध्रुवण तल कहेंगे। ठीक है। अब ये अध्रुवित प्रकाश हो गया। अब इस एक्सिस को यदि ऐसे कर दिया जाए, यानी इस ध्रुवक, कुछ ध्रुवक ऐसा है जैसे ये अध्रुवित प्रकाश है, ठीक, ये प्रकाश संचरण की दिशा है, कुछ ये ध्रुवक है, इसमें एक्सिस कुछ इस तरह से है। ठीक बात, समझ रहे हो ना बात। यानी ये एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, तो इसमें से जो प्रकाश पास होके आएगा वो कौन सा प्रकाश होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। लेकिन उसमें कंपन, विद्युत क्षेत्र के कंपन कैसे होंगे, ऐसे होंगे,
ऐसे होंगे। ये भी क्या है फिर, ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज लाइट, वो अनपोलराइज लाइट। इसको कहते हैं पॉलीमर्स, यानी जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने वाली व्यवस्था हो, ये अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ये ध्रुवित प्रकाश। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। अध्रुवित प्रकाश को कैसे दिखाओगे, या तो ऐसे, या फिर ये प्रकाशांतर की दिशा इसके विलंबित ऐसे, है ना। ये क्या हुए, ध्रुवित प्रकाशवाद हो। ठीक है, उतारो। हाँ, आपको कोई कह दे कि इस प्रकाश को, इस सोर्स से उपस्थित आपतित प्रकाश या उत्सर्जित प्रकाश को देखकर बताया कि ये प्रकाश ध्रुवित है या ध्रुवित। देखने से प्रकाश का पता नहीं चलता कि वो ध्रुवित है ध्रुवित। अपने को कोई कंपोनेंट, वो कंपन तल या कंपन सदिश दिखते थोड़ा ना, नहीं दिखते ना। तो उसके लिए क्या है, कैसे पता करोगे आप, जैसे मान लो ये प्रकाश है, ये इसके कंपन तल, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी मान लो आई नॉट है, तीव्रता। इसमें आपने एक ध्रुवक लगा दिया, इस तरह से। ये इसकी एक्सिस है, पास एक्सिस, जिसे विद्युत क्षेत्र सदिश पास करता हो। ठीक बात। तो यहां जो तीव्रता मिलेगी, यानी ये अभी अपने को पता नहीं है ध्रुवित है ध्रुवित, है ना। ये पॉलीमर लगाया है, इसके बाद यहाँ पे जो प्रकाश मिलेगा उसकी तीव्रता क्या रहेगी। मान लो प्रकाश ऐसे मिलेगा, मान लो कि ऐसे मिलेगा, इस एक्सिस से समांतर एक्सिस से पास होएगा, तो इनकी जो तीव्रता मिलेगी वो आई नोट की जगह आई नोट बाई 2 मिलेगी। ऐसे कैसे सर, आप तो सोच रहे होंगे कि इसकी इंटेंसिटी मान लो 100 है, तो 100 कंपन है मान लो, तो इसमें से एक ही मिलना चाहिए, ये वाला ही। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाला तो पूरा का पूरा मिलेगा, लेकिन इसके साथ ऐसा सदिश है कोई, ये वाला, तो इसका ये वाला घटक पास हो जाएगा और ये वाला घटक ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे ये सदिश है, इसका ये वाला घटक तो पास हो जाएगा और ये वाला घटक ब्लॉक हो जाएगा, है ना। ऐसे कोई ऐसे इस तरह से इसका ये वाला घटक तो पास हो जाएगा और ये वाला घटक ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो तीव्रता मिलेगी वो आई नॉट बाई 2 मिलेगी, यानी यहाँ पे आई है तो उसकी 50% ब्लॉक हो जाएगी, 50% पास हो जाएगी। तो ऐसी तीव्रता यदि कम हो जाए तो इससे पहले जो प्रकाश सोर्स से जो प्रकाश आ रहा था वो अध्रुवित प्रकाश था। ठीक है, और यहाँ पे इंटेंसिटी आधी मिली है, इसका मतलब प्रकाश अब ध्रुवित हो चुका है, तो ये वाला प्रकाश अध्रुवित प्रकाश था। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश कैसे पता चल गया। अब कोई कह दे कि पहले से ध्रुवित प्रकाश हो, तब क्या किया जाए। ध्रुवित प्रकाश हो तो मान लो यही मान लो, इसके आगे और व्यवस्था बनाए अपन, तो ये है ध्रुवित प्रकाश। अब अपने को नहीं पता है इसका, यहीं से सोचना शुरू करेंगे। ये ध्रुवित प्रकाश है, तो इसका पता करो कि अध्रुवित है ध्रुवित, तो यहाँ पे ध्रुवक लगा दिया। ठीक, इसमें आपने एक्सिस ये रख ली, मान ली वही समांतर एक्सिस रख ली, तो यहाँ तीव्रता मिलेगी वो क्या मिलेगी, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग तो ये मिलना चाहिए ना, सारा का सारा प्रकाश पास हो जाए, यानी आई नॉट बाई 2 है पहले से, तो आई नॉट बाई 2 ही मिलेगी। ठीक, अब यदि इसको आप रोटेट करो, यानी ऐसे है, ऐसे है, इस तल में है, इसको आप यदि रोटेट करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी तीव्रता यहाँ पे कम होने लग जाएगी। पहले इसको रोटेट करते तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उतनी की उतनी रहती तीव्रता। मान लो एक बार इसको 90 पे रोटेट कर देते तो ये वाले कंपोनेंट पास हो जाते, फिर समांतर वाले घटक रुक जाते, यानी इसको ऐसे रोटेट कर देते। समझ रहे हो ना बात को, यानी
ये ध्रुवक तल है, ध्रुवक है। इसमें पहले एक्सिस ऐसे थी, तो ये वाले कंपोनेंट सारे पास हो रहे थे और इसके ये वाले घटक भी पास हो रहे थे, ये वाले घटक ब्लॉक हो रहे थे। अब इसको रोटेट कर दिया तो पास एक्सिस ये हो गई, ये इसमें ये वाले क्षैतिज घटक तो ऐसे कैसे पास हो जाएंगे, क्षैतिज कंपन ऐसे कैसे पास हो जाएंगे, और इनका इस वाले का क्षैतिज घटक पास हो जाएगा, वर्टिकल यानी लंबवत घटक रुक जाएगा, तो वो तो I0/2 ही रहेगी इसको रोटेट करने पर। लेकिन यदि यहाँ पे रोटेट करते हो पहले से ध्रुवित प्रकाश है, तो इसको जब रोटेट करोगे ना, इसको 90 पे करोगे, मान लो इसके विद्युत क्षेत्र सदिश ऐसे हैं, है ना, और पास एक्सिस भी ऐसे हैं, तो सारा का सारा प्रकाश पास हो जाएगा। यहाँ पे I0/2 है तो I0/2 ही रहेगी, यानी तीव्रता 100 है तो 100 की 100। अब इसको 90 पे रोटेट कर दिया तो यहाँ पे तीव्रता क्या मिलनी चाहिए फिर, हाँ 0 मिलेगी यहाँ पे तीव्रता। क्यों? क्योंकि इसको 90 पे रोटेट करने पे ये पास एक्सिस ऐसे हो जाएंगी, ऐसे, और आपके पास कंपन सदिश कैसे हैं, ऐसे, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, है ना, आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित। इसके साथ साथ ध्यान भी रखना है कि अध्रुवित प्रकाश के आगे आप जो ध्रुवक लगाओगे उससे चाहे उसकी एक्सिस कैसे भी हो, तो उससे जो ध्रुवित प्रकाश होगा उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, और इसमें धीरे धीरे कम होएगी, फिर 0 होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगी जैसे जैसे इसको रोटेट करोगे। तो ये हुआ ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय माँ सरस्वती।